वेलकम टू लर्निंग विद कल्पवृक्षा। आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जब हम अपने पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हमने उसमें डिस्कस किया कितने टाइप के इक्वेशंस या फिर कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं एंड लीनियर इक्वेशंस वाज वन ऑफ दोस। सो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। नाउ लेट्स अज्यूम एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं अभी के लिए कि मैं एक किसी मेले में जाती हूँ, लाइक से कोई एक स्कूल का फेट है जहां पर बहुत तरीके के खाने का सामान मिल रहा है। Now let's say for example there are multiple things available in terms of food. Let's say I want to eat two things. One is maybe a fruit salad and the other one that I would want to have would be a pasta. Okay, so I'll just write it down here. The first thing that I want to eat is a salad and the other thing that I want to eat is a pasta. Now let's assume क्योंकि हमने बोला in two variables, linear equations in two variables, but there is a specific condition to it. जब linear equations of in two variables की हम बात करते हैं, so the linear equation in two variables has to be in one particular condition, right? दोनों ही variables exist करने चाहिए in one particular uniform umbrella. जैसे कि स्कूल की जो फेट है दैट इज वन अम्ब्रेला, सब कुछ वहीं अवेलेबल है, वहां पे दो वेरिएबल्स हैं, वन इज पास्ता, से पास्ता को डिफाइन करते हैं x से एंड सैलेड को डिफाइन करते हैं y से, राइट? अब पहली चीज जो मैंने बोला कि मुझे खाना था सैलेड और पास्ता, दोनों खाने के लिए जो टोटल एक्सपेंडिचर मैंने किया दैट टोटल एक्सपेंडिचर केम अप टू ₹120, राइट? सो अगर सैलेड एंड पास्ता मिला करके मैंने बोला आई स्पेंड ₹120। ऑल्सो सेम सिचुएशन में मैंने बोला कि बट यू नो व्हाट, द फ्रूट सैलेड वाज समवेयर अराउंड ₹30 एक्सपेंसिव देन द पास्ता। तो पास्ता का जो रेट था द फ्रूट सैलेड वाज ₹30 एक्सपेंसिव देन दैट। सो इस केस में हमने क्या किया, सिनेरियो एक ही है आपका, स्कूल की फेट चल रही है, वेरिएबल्स दो हैं आपके, पास्ता और सैलेड। पास्ता और सैलेड का दोनों का आपका जो रेट है दैट इज 120। यू विल स्पेंड ₹120 टू बाय बोथ ऑफ दीज एंड जो आपका सैलेड का रेट है दैट इज ₹30 मोर देन द पास्ता। नाउ ये है आपका सिनेरियो, दीज आर योर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने इक्वेशंस को डिफाइन कर दिया। नाउ अब फर्दर चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे आपका कि कितने टाइप के लीनियर इक्वेशंस आपके सामने आ सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कितने टाइप के होते हैं ये। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने इसके पहले पढ़ा था, राइट? कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए किस डायरेक्शन में जाता है, उस डायरेक्शन पे अगर कोई दूसरी भी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही होती है, द कंजंक्शन ऑफ दोस टू पॉइंट्स इज बेसिकली योर आंसर कोऑर्डिनेट। मतलब अगर एक लाइन और दूसरी लाइन, दोनों लाइंस एक पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कर रही हैं, से सपोज इंटरसेक्ट कर रही हैं, से सपोज 2,5, then that 2,5 is basically the value of your x, y. X is equals to 2 and y is equals to 5. So 2,5. Now proceeding with कि आपके कितने टाइप के इक्वेशंस हो सकते हैं। Let's understand x plus y is equals to 120. हमने बोल दिया। अब यहाँ पर हम 120 बेसिकली हम इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लाएंगे which is equating it to 0. Now let's understand कैसे होगा वो। So this will be x plus y minus 120 is equals to 0. This will be x plus 30 minus y is equals to 0. Or maybe I can just change it a little in the xy format. It will be x minus y plus 30 is equals to 0. Right? अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं। Now let's understand, हमने जब अपने कोएफिशिएंट्स पढ़े थे पॉलिनोमियल में तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है then x का जो आपका कोफिशिएंट होगा that's called as a1 which is 1 in the first equation, then b1 is also 1, c1 is equals to minus 120.
A2 is equals to 1, B2 is equals to -1, C2 is equals to 30. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आपके पास A1 है, B1 है, C1 है, मतलब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ y है और कांस्टेंट नंबर है. सिमिलरली आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ y है एंड कांस्टेंट है. आपके पास दोनों नंबर्स हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि आपका A, B और C की वैल्यूज को यूज करते हुए हाउ कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम लुकिंग एट दीज वैल्यूज दैट योर equations are of what type. Now when I say what type, what can it be? So first type of linear equations are which are intersecting. Now what are intersecting? हमने ये चीज अपने प्रीवियस चैप्टर में बार बार पढ़ी है कि दो लीनियर इक्वेशंस अगर किसी एक पॉइंट पे आपके आकर इंटरसेक्ट करते हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमारा आंसर कोऑर्डिनेट अंडरस्टैंड किया जाता है, राइट. सो सिमिलरली यहां पर उसकी कंडीशन क्या है हम वो चेक करते हैं. सो इफ A1 by A2 we get 1, B1 by B2 we get 1 by -1, C1 by C2 we get -120 by 30, which can also be represented as -40 by 1. This can be represented as -1. So A1 by A2 is equals to 1, B1 by B2 is equals to -1, C1 by C2 is equals to -40. Now even if I remove the denominator, which is understood in every case that it will be this. इसकी प्री कंडीशन होती है आपकी that A1 by A2 should not be equals to B1 by B2. In this case, A1 by A2 is not equals to B1 by B2, and your जो आपका कांस्टेंट टर्म है that is invariably existing, which means कि आपका जो लीनियर इक्वेशंस ऑफ इंटरसेक्टिंग what can you say nature of intersecting nature आपका एग्जिस्ट करता है अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो, राइट. तीन कंडीशंस में मैं आपको समरी में बता दूंगी. फर्स्ट थिंग इज दैट अगर इफ योर टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन A1 by A2 will not be equal to B1 by B2, right. Now similarly अगर आपका A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2 होता है, राइट. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइक सी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के देता हूँ कि आपका A1 होता है 1, B1 होता है 2 एंड से C1 होता है 40, राइट. देन हम बोलते हैं A2 is equals to say 2, B2 is equals to 4 and C2 is equals to say somewhere around 80. Now in this case क्या होगा आपका? A1 by A2 will be 1 by 2, A1 by A2 will be 1 by 2, B1 by B2 will be 2 by 4 which will again be 1 by 2, and then 40 by 80 करेंगे तो this will again be 1 by 2. So basically A1 plus B1 by B2, C1 by C2, all three fractions are same. Now इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई दो लाइंस हैं जिनकी वैल्यूज तो अलग अलग हैं लेकिन वो कोइंसाइडिंग है. कोइंसाइडिंग का मतलब क्या है? वो जिस भी प्लेन में रन कर रही हैं उस प्लेन में वो एक ही साथ एग्जिस्ट कर रही हैं एंड दे आर को एग्जिस्टिंग विद ईच अदर, right. They will never intersect each other, they will never meet each other, so you will never have any values which will be one answer to that particular equation. That's basically coinciding lines or say coincident lines which will always have infinitely many solutions. The first type of equation will be intersecting will always be the one that will yield you any particular answer. जहां आपको आंसर मिलेंगे that is the intersecting one. जहां पर आपको कभी कोई आंसर नहीं मिलेगा
आपके लाइंस हमेशा कोएग्जिस्ट करेंगे, कोएग्जिस्ट करते हुए रन करेंगे. Those are basically called as your coincidental lines. The third type of equations that do exist are जहां पर आपकी दो लाइंस तो हैं but those two lines are parallel to each other. उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपका सिनेरियो सेम होगा. सिनेरियो सेम कहने का मतलब होगा आपका कि दो लाइंस एग्जिस्ट करेंगी बट एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. और जब दो लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई कॉमन कोऑर्डिनेट आपको कभी नहीं मिलेगा. सो नो आंसर्स पॉसिबल एट ऑल, व्हिच मींस दैट नो सॉल्यूशंस पॉसिबल. उस केस में आपका चेक करने का मतलब क्या होता है? लाइक से आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ x plus 2y minus 4 is equals to 0. x plus 2y minus 4 is equals to 0. And 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. Now let's try to solve this. हम बोल रहे हैं a1 is equals to 1, b1 is equals to 2, c1 is equals to minus 4, a2 is equals to 2, B2 is equals to 4, C2 is equals to minus 12. बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है. I will find out some or the other way where you will be able to understand these things very naturally. जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जब चैप्टर हम किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो आपका पहले एक्सप्लेन किया जाता है ना, these are fundamentals. फंडामेंटल्स आपको हमेशा कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन एज एंड व्हेन यू प्रोसीड विद द चैप्टर और जब चैप्टर में घुसना शुरू करते हो ना, यू विल ऑलवेज हैव फन, राइट? यू विल वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत फंडामेंटल्स हैं और फंडामेंटल्स हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज हम पहली बार पढ़ रहे हैं. बट जब आप इसको अपने यूसेज में ले आते हो, जब आप इसको रेगुलर यूसेज में लेकर के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे ना, दिस विल साउंड वेरी सिंपल टू यू. ट्रस्ट मी, टेक माय वर्ड्स, दिस इज वेरी बेसिक. मैथमेटिक्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, एंड यू विल रियली एंजॉय दिस चैप्टर. दिस इज टू मच फन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. A1 A2 डिफाइंड है, B1 B2 डिफाइंड है, C1 C2 आपका डिफाइंड है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम जब बात करें कि पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? A1 by A2 अगर मैंने किया तो इट कम्स एज 1 by 2. B1 by B2 अगर मैंने किया तो इट कम्स by 2 by 4, मतलब 1 by 2 अगेन. अगर मैंने C1 by C2 किया तो -4 by -12, which means 1 by 3. राइट? यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि A1 by A2 is equals to B1 by B2, but both of them are not equals to C1 by C2. मतलब अगर मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व की तो ये दोनों तो पोर्शन सेम है बट कांस्टेंट दोनों इक्वल नहीं है, राइट? तो अगर आप एक बात को अज्यूम करिए कि अगर आपका x और y का वैल्यू दोनों सेम है, राइट, दोनों ही सेम है और सिर्फ कांस्टेंट ही कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा? कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है कि मतलब either your x axis or your y axis, any one of them is zero in each of these lines. मतलब या तो कोई एक लाइन है जो x axis के पैरेलल रन कर रही है, या तो कोई एक ऐसी लाइन है जो y axis के पैरेलल रन कर रही है, तो वो दोनों पैरेलल लाइंस होंगे, राइट? वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. So basically this condition of yours represents parallel lines. So parallel lines will never intersect each other and will basically have no solutions, right? ये है आपका crux of the story. इस फंडामेंटल को अगर आप समझ लेते हो कि आपका what is A1, what is A2 and C2, what is B1, B2 and C2, अगर आप ये समझ लेते हो और उसको किस तरीके से डिफाइन करना है, अगर आप वो समझ लेते हो, so you will basically be able to understand कि इसमें आपको करना क्या है. ठीक है? नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं कि अब हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, वो हमें समझ में आ गया. लीनियर इक्वेशंस के तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो मुझे समझ में आ गया. पहला solution can be that either it can be an intersecting linear equation which will have one answer, one particular answer. Either it can be a coincidental line, मतलब infinitely multiple solutions, हर point उसका common होगा. थर्ड होता है parallel lines. Parallel lines एक दूसरे के parallel run करती है, no solution at all, right? ये हो गया आपका types of linear equations. Now let's move on to understand कि इन equations को solve करने का तरीका क्या होता है. Now there are
two methods of solving these sort of equations, right? हम आपको एक छोटा सा इक्वेशन लेकर के एक्सप्लेन करते हैं. Like let's see, मैं दोनों इक्वेशंस को आपको सेम, I will take one question and I will solve it by two methods. First is your substitution method. And the other one is your elimination method. Okay. सबसे पहले ना जो ब्रश अप करने की जरूरत है हमको, वो ब्रश अप करने की जरूरत ये है कि जब हमने लास्ट टाइम अपने प्रीवियस क्लासेस में जो अपने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने क्या देखा है कि एनी नंबर वन इफ प्रेजेंट इन पॉजिटिव एंड द अदर वन इन प्रेजेंट इन नेगेटिव, अगर आप उसको ऐड करते हो सो बेसिकली दे नलिफाई, मतलब वो नल हो जाते हैं, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव विल ऑलवेज गिव यू अ आंसर which will always carry the sign of the greater number. मतलब अगर मेरे पास -80 है और -30 है तो इन इस केस में माइनस माइनस प्लस का आपका एक्चुअल ऑपरेशन होगा 9 10 11, बट योर आंसर विल कैरी -110. लेकिन वही उसी केस में अगर आपका क्वेश्चन होता -80 + 30, देन उस केस में होता प्लस माइनस माइनस, मतलब 80 - 30 50, and the answer will always carry the sign of the higher number. Similarly, अगर हम इसको करते हैं 80 - 30, then it becomes 50 and it will carry the sign of the higher number. Correct? Now this is basically the three types of conditions जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, जो हम यूज करेंगे आपके इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त. Okay, now let's focus again. Let's get back. The equation that we will try to solve with both the methods is 7x minus 15y is equals to 2 and x plus 2y is equals to 3. Right? Right. 7x minus 15y is equals to 2 and x plus 2y is equals to 3. ना सबसे पहले इसमें समझने वाली क्या बात है पता है? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जब हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जब भी स्कूल में आपकी क्लास टीचर या फिर आपकी सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट होती हैं तो क्या होता है? उनकी जगह पे आपके क्लास में कोई और टीचर आती है आपको पढ़ाने के लिए, राइट? उस वक्त जो आपको पढ़ाने के लिए आती है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट टीचर. मतलब अगर कोई चीज एब्सेंट है, उस एब्सेंस में आप अगर कोई और दूसरी चीज जो उस जगह को फिल कर सकती है वहां पर आप उस चीज को प्लेस करते हो, दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट? अ टीचर कैन रिप्लेस अ टीचर for another subject maybe. So that is how the substitution works. What is elimination? Elimination is something that you don't require, is something that you eliminate. Suppose आप स्कूल के लिए निकल रहे हो सुबह एंड कल yesterday you had the class of SST, तो आपकी SST की बुक आपके बैग में थी, राइट? बट द नेक्स्ट डे you do not have a class of SST, so वो SST की बुक आप निकाल दोगे. क्यों निकाल दोगे बैग से? Because that is not required that day. You can carry it the next day whenever you have a period of it, right? So जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट में नहीं है उस पॉइंट इन टाइम पे उसको निकाल दो. निकाल दो मतलब आपने उसको निकाल के फेंक नहीं दिया, आपने रखा है, राइट? यू एलिमिनेटेड इट फ्रॉम दैट ऑपरेशनल फील्ड ऑफ योर्स सो दैट वो वहां से उस टाइम के लिए हट जाए, सो दैट यू कैन वर्क ऑन द नेक्स्ट थिंग्स, राइट? आप उस बुक को दोबारा पढ़ोगे, आप उठाओगे और आप पढ़ोगे, राइट? लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन. यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशंस हैं. हम हमेशा अपनी इक्वेशंस को इस तरीके से मार्क करते हैं 1 and 2. सो वी कॉल इट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्वेशंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि x plus 2y is equals to 3 है. सो जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम उसका रेफरेंस लेते हैं कि x plus 2y is equals to 3, तो x is equals to 3 minus 2y. राइट? नाउ यहां से मुझे एक x की वैल्यू मिली है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y.
क्या करना था मुझे बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले एक इक्वेशन तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर सिर्फ एक वेरिएबल हो मेरे पास। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आइदर x और आइदर y की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में मुझे उसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई है इन टर्म्स ऑफ y। नाउ व्हाट विल आई डू, सब्स्टिट्यूटिंग in equation 1, right? Now this is 7x minus 15y is equals to 2. So x की value है 3 minus 2y. So 7, 3 minus 2y minus 15y is equals to 2. Again, same situation में हम आए हैं, 7 3s are 21 minus 14y minus 15y is equals to 2. Now, abhi, right before starting to solve this equation, we discussed, right? Minus minus gives you the operation of plus with the sign of minus. So minus 14 and minus 15 basically gives you a negative of 29. Y is equals to 2. Correct? Now, हम इस equation को balance करेंगे. So this will become 29y is equals to 19. 21 minus 2. 29 minus 2 will become 19. Correct? Now y is equals to 19 by 29. This is your value of y. Right? You substituted the value of x called 3 minus 2y को हमने यहाँ पर replace किया with 7x. So आपका value बनता है 7 3s are 21 minus 14y minus 15y is equals to 2. Correct? Now 21 minus 14y minus 15y, which gives you the answer 29 is equals to 2. Now 21 में से आपने 2 को घटाया, राइट, 2 को आप इस तरफ लेके गए, 29 को उस तरफ लेकर के गए, तो y की वैल्यू आती है 19 by 29. Now simply putting the value of y in this equation will give your answer. 19 by 29. X is equals to 19 to the 38, 29. 38 by 29. (49 by 29). So आपकी x की वैल्यू आती है 49 by 29 एंड y की वैल्यू आती है 19 by 20. Yes. Correct? This is your substitution method. I hope इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बार हम इसी सेम सिचुएशन को एलिमिनेशन से करने की कोशिश करते हैं, which according to me is my favorite method of solving linear equations. Why? Because elimination method से आपका एक वेरिएबल वहां से एलिमिनेट हो जाता है इन द फर्स्ट स्टेप. सो आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन, एक वेरिएबल बचता है जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करते हैं उस चीज को. सबसे पहले लेट्स सी कि यहाँ पर क्या हो रहा है. आपका यहाँ पे x का कोफिशिएंट इज 7, यहाँ पे x का कोफिशिएंट इज 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट इज -15 एंड यहाँ पे y का कोफिशिएंट इज 2. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एलिमिनेट करने का मतलब, अगर किसी चीज को माइनस करना है तो उस इक्वेशन को पहले यूनिफॉर्मिटी में लेकर के आना पड़ेगा. सो मेरा कहने का मतलब है, अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है, so either this should be I should be able to change this to 15 or I should be able to change this to 2, which is not possible. So let's understand, क्या x को एलिमिनेट करना पहले पॉसिबल है? Yes, पॉसिबल है. अगर मैं 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 7x हो जाएगा, यहाँ भी 7x हो जाएगा. बट अगर मुझे x को 7 करना है तो मुझे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 7 करना पड़ेगा, so that I can eliminate the x. Now let's understand how can I do that. If I multiply the whole equation
with 7. So the first equation remains as is, which is equals to 2. The second equation changes to 7x plus 14y is equals to 21. राइट नाउ आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, उसमें आपके पास 7x की वैल्यू है, यहाँ पे आपका नेगेटिव है, यहाँ पर आपका 2 और 21 है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हम करेंगे क्या. यहाँ पर हम साइंस को चेंज करेंगे. साइंस मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, आई विल चेंज इट टू नेगेटिव. यहाँ पे पॉजिटिव है, आई चेंज इट टू नेगेटिव. यहाँ पे हम आई चेंज इट टू नेगेटिव. करेक्ट. सो नाउ 7 minus 7 आपका आता है 0, which means this gets eliminated. 15 minus 14 will give you y, मतलब 1y. You can write it or you can not write it. This becomes minus. Now is equals to y minus, again minus 15 and minus 14. Sorry, my bad. This is a blooper, but I will not remove it from the video. I will keep it so that I remember the next time that addition में मैं गलतियाँ नहीं कर सकती. So minus and minus is a addition का operation that will take place यहाँ पर. 15 and 14 becomes 29, and this will carry the negative का sign. Why? Because both the numbers are present in negative. Okay. Now 2 minus 21 is equals to 19, but it will carry the sign of negative. Right? अब यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या आई थी? 19 by 29. करेक्ट. अब दोनों तरफ नेगेटिव वैल्यूज हैं which gets eliminated, तो y की वैल्यू आ गई 19 by 29. जो आपकी यहाँ पर आई थी वही वैल्यू आपकी एलिमिनेशन मेथड से भी y की वैल्यू आ गई. राइट. नाउ y is equals to 19 by 29. Now what do I do with this? I will take this and I will put it in any one of those equations and I will calculate the value. Let's understand from equation number 2. X is equals to 3 minus 2y. If I write it, ठीक है, तो x is equals to 3 minus 2 into 19 divided by 29, which is equals to 3 minus same thing 38 divided by 29. मतलब the answer will come to 49 divided by 29. Right? So आपके दोनों मेथड से x और y की जो आपकी वैल्यूज आई हैं दे आर सेम. आई होप इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई हो, बट दिस इज बेसिकली द समेशन ऑफ योर एंटायर चैप्टर. एक बार क्विक रिवीजन हम करेंगे, उसके बाद आई विल ट्राई टू टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोथ द टाइप्स, and then uske baad in tomorrow's session, basically the next session that you will see on Kalpavriksha learning, that will have a couple of questions solved from these chapters. Right? Now एक क्विक रिवीजन हम कर लेंगे कि हमने अभी तक में पढ़ा क्या क्या. So हमने पढ़ा पहले तो कि हमारे पास इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं. राइट. सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होती क्या है. तो क्योंकि हम अपने प्रीवियस चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं और जो कल्पवृक्ष के प्रीवियस वीडियोस भी हैं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस मतलब होता है एनी इक्वेशन दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन which forms a which intersects at some or the other at any other value. जहां पे आपका इंटरसेक्शन होता है दो लाइंस का, that point is called the answer. Right? तो एक क्विक समरी देखते हैं कि हमारा कोई इक्वेशन है, से x plus y is equals to 14 and 2x plus 3y is equals to 17. इस केस में आपका a1 है 1, b1 है 1, c1 है -14, a2 है 2, B2 है 3 and C2 है -17. राइट. अब आपके पास तीन कंडीशंस हैं. पहले तो 1 A2 is equals to B1 by B2. Then you have intersecting lines and one solution. Right?
A1 by B2 is equals to B1 by B2. So basically you have intersecting lines and one solution, right? उसी सिचुएशन में अगर आपके पास दूसरी एक सिचुएशन है जहां पर आप बोलते हो कि A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2, मतलब आपका जो दूसरा इक्वेशन है वो इक्वेशन इज नथिंग बट अ रेप्लिका और अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. लाइक अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है, इसको मैं लिख दूं 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 28. इस केस में आपका a1 by a2 will be 1 by 2, b1 by b2 will be 1 by 2 and c1 by c2 will again be 1 by 2, right? So a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 अगर आपका सेम है, so those are called as coincidental lines. राइट नाउ कोइंसिडेंटल लाइंस हैं आपके पास. नाउ कोइंसिडेंटल लाइंस के पास आपके पास नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं. सॉरी माय बैड. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों होंगे आपके? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके इसलिए होते हैं क्योंकि आपके दोनों लाइंस जिस भी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब हर पॉइंट उनका सेम है, तो हर पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ आंसर आपका क्रिएट कर रहे हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड तीसरी कंडीशन क्या है आपकी. तीसरी कंडीशन आपकी ये थी कि जो कोएफिशिएंट है आपके x और y के वो दोनों आपस में सेम है, लेकिन आपका जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आपका सेम नहीं है. जिसका मतलब ये है कि बेसिकली एलिमिनेशन मेथड में अगर आप जाते हो तो वो आपका x और y मतलब वेरिएबल्स को ही एलिमिनेट कर देगा. ओनली द कांस्टेंट विल रिमेन व्हिच विल नॉट मेक एनी सेंस. दो इक्वेशंस में अगर दो नंबर्स आपके बच जाते हैं equated to zero which doesn't give you any value. So उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आपकी जो लाइंस हैं those are running parallel to each other somewhere and they will have no solutions whatsoever. right? वो लाइंस आपकी कभी नहीं मिलेंगी और कभी नहीं मिलने की वजह से they will never have any solution. So this is basically the three pointers that we studied in the beginning. Then हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके पढ़े. एक था आपका एलिमिनेशन मेथड और एक था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे वेज ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, हम एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे और उस क्वेश्चन को लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट बाय both the methods, say by substitution method also and by the elimination method also, and let's see कि दोनों के आंसर्स किस तरीके से पॉसिबल है. The question that I am picking up right now is page number 33, question number 1 का third part. So the question says 3x minus y is equals to 3. 3x minus y is equals to 3 and 9x minus 3y is equals to 9. करेक्ट. नाउ 3x minus y is equals to 3. अब यहाँ पर हमेशा प्लीज नोट दैट जब भी आप इक्वेशंस फ्रेम कर रहे हो, इक्वेशंस को प्रॉपर्ली मार्क करना बहुत जरूरी है, सो दैट व्हेन यू आर टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम देम इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि आपने वो चीज को कहां से पिकअप किया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड 3x minus y is equals to 3. सबसे पहले हम ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. लेट्स पिक इट अप फ्रॉम देयर. सो y is equals to हो जाएगा 3x minus 3. ये कहां से आया आपका? फ्रॉम 1, राइट. सो y की वैल्यू आपके पास आ गई है 3x minus 3. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम इस y की वैल्यू को दूसरे क्वेश्चन में डालते हैं, राइट, दिस बिकम्स zero. This question only eliminates itself. Which means that your x doesn't exist. अब इसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि why did this happen. a1 is equals to 3, b1 is equals to minus 1, c1 is equals to minus 3. A2 is equals to 9, B2 is equals to minus 3, C2 is equals to minus 9.
लेट्स अंडरस्टैंड ये सिचुएशन आई क्यों. मैंने abruptly एक क्वेश्चन पिकअप किया था, so I did not know if the substitution method will work on this or not, and clearly it doesn't work here because it is giving you the value of x. बेसिकली यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आपका. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस हैपनिंग. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि a1 by a2 देखेंगे, it becomes 3 by 9 which becomes 1 by 3. Then let's see b1 by b2, it becomes minus 1 by minus 3 which becomes 1 by 3. So a1 by a2 is equals to b1 by b2. Now c1 by c2 is equals to minus 3 by minus 9 which is equals to 1 by 3 again. All right, so a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, which means that आपके तीनों coordinates जो हैं all of them are equal to each other, जिसका मतलब है कि these are coincident lines which will have every answer as the right answer. मतलब ये overlapping lines हैं, या तो ये x axis पे फॉर्म हो रही हैं या तो ये y axis पे फॉर्म हो रही हैं, बट ये जहां पर भी फॉर्म हो रही हैं ये लाइंस दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं. These are coincidental and they are never intersecting, which is why you will never have an answer to this. So you use substitution method or you use the elimination method, you will never have an answer for this because this will always have your infinitely many solutions. Correct? So let's think about it and let's pick up one more question which we should be able to solve it. एक काम करते हैं. All right. The difference between two numbers. Yes. So I will pick up question number 3 का first part. The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. So find them. ये question करते हैं. Looks easy. इस question में basically आपका क्या होगा? That you have your situation defined. जैसे जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो चैप्टर स्टार्ट करते वक्त हमने क्या देखा कि एक सिचुएशन डिफाइन करेंगे और उस अम्ब्रेला के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप डिफाइन कर पाओगे दैट विल बेसिकली गिव यू द आंसर, राइट. तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. तो दो नंबर्स हैं, ठीक है. नंबर 1 xy and number 2 is equals to y. ये x and y हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहेंगे, है वेरिएबल्स लेकिन हमेशा कांस्टेंट रहेंगे बिकॉज दीज आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज एज अ वेरिएबल. नाउ व्हाट इज अ वेरिएबल, पहले वो एक बार बस समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज जस्ट अ चिट चैट कॉन्वर्सेशन. मैथमेटिक्स हो या आपका कोई भी चैप्टर हो, आप सोशल स्टडीज पढ़ रहे हो या आप कोई भी अदर चैप्टर पढ़ रहे हो, आप किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन से पढ़ रहे हो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम अपनी मैथमेटिक्स की बुक जब हम देखते हैं तो इट्स रिटन इन इंग्लिश, राइट. सो इंग्लिश को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इंग्लिश के वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके समझना शुरू कर दिया ना तो प्रोसेस समझना बहुत आसान हो जाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले वेरिएबल का मतलब क्या होता है. वेरिएबल मतलब ही होता है समथिंग दैट वेरीज, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है. मतलब x की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, -15 भी हो सकती है, -35 भी हो सकती है. Why? Because x एक आर्बिट्रेरी वैल्यू है. मैं उस वेरिएबल को यूज करके अपने इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी ताकि एक पॉसिबल सॉल्यूशन तक मैं उस चीज को पहुंचा पाऊं. दैट्स द सिनेरियो. सो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर एनीथिंग दैट वेरीज एंड आर आर्बिट्रेरी. मतलब वो कुछ भी हो सकता है. ऑन अ ग्राफ, ऑन अ प्लेन, इट कैन बी एनीवेयर, राइट. नाउ क्वेश्चन पे आते हैं. तो यहाँ क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. अब हम मान लेते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. तो हमने मान लिया कि जो x है वो बड़ा नंबर है, बड़ा है उसका दिल. ओके. नाउ द नंबर एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. अब जो दूसरा नंबर है ना वो 3 टाइम्स है दूसरे के. मतलब x इज इक्वल्स टू 3y की ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि हमने तो बोला कि x बड़ा नंबर है, x में से y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 26 मिल रहा है. तो कॉमन सेंस की बात है, अगर एक नंबर में से हम किसी दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक पॉजिटिव इंटीजर पे अराइव कर रहे हैं, दैट मींस दिस नंबर हैज टू बी बिग.
सो इफ दिस नंबर हैज टू बी बिग, तो इस कंडीशन में जब हम बोल रहे हैं कि कोई एक नंबर का 3 टाइम्स उसका वैल्यू है, तो इट विल ऑलवेज बी x इन दिस केस, राइट? सो x इज इक्वल टू 3y. नाउ यहां पर आपका जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड विल वर्क द बेस्ट. x is equals to 3y. Now from 1, x minus y is equals to 26. X is equals to 3y. So 3y minus y is equals to 26. So 2y is equals to 26 and y is equals to 13. Right? Y is equals to 13. अब y is equals to 13. तो x is equals to 3y. तो मतलब 3 into 13 which is equals to 39. तो दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, दोनों वेरिएबल्स डिफाइंड हैं. x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13. नाउ दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन, राइट? एक और क्वेश्चन हम क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट वी विल सी हाउ टू सॉल्व दैट. एक ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जो क्वेश्चन हम बेस से उस चीज को डिफाइन करें, करेक्ट? Now let's okay, वीडियोस पे एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑफ वॉट एवर वीडियोज दैट आई एम पुटिंग इज एक्चुअली यूजेबल बाय यू और नॉट. अगर आपको मेरे वीडियोस में कुछ भी एडिशन चाहिए या समथिंग दैट यू नीड दैट आई शुड डू मोर, या फिर कुछ हटा दूं मैं, या फिर मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ मुझे पता है, तो आप मुझे बताइए and engage with this video, share your comments so that I can take it up in my next set of videos. Now let's understand कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Now let's understand. यहाँ पर दो आपके वेरिएबल्स हैं, bats and balls. Bats is x, balls is y. पहले सिनेरियो में 7 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट बताई गई है 3,800. तो 7 बैट्स और 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू 3,800, राइट? हमेशा अपने इक्वेशंस को मार्क करके चलिए. इक्वेशन 1, राइट? इक्वेशन 2, दूसरे कंडीशन में उसने खरीदे 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स is equals to 1,750. Second equation, right? So you got equation 1, you got equation 2. अब इन दोनों equations को हमें solve करना है. बहुत closely अगर हम इस equations को देखेंगे तो आप देखो आपका a1 is a prominent number which is a1 is equals to 7 and आपका a2 is equals to 3, b1 is 6 and b2 is 5. C1 is 3,800 and C2 is 1,750. Now let's understand इस इक्वेशन में आपके numbers are very big. इसको substitution method से हम solve कर सकते हैं, but the substitution method will give you a fraction and that fraction का substitution करना थोड़ा सा process lengthy कर देगा. तो सबसे पहले हम इस पे एक elimination method try करेंगे and then the next video that I do, I will try to solve this equation with a substitution method. Now let's understand होता क्या है. सॉल्व आप किसी भी तरीके से कर सकते हो. सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है आपका वो प्रोसेस को थोड़ा सा लंबा करता है. तो अगर आपके पास कोएफिशिएंट्स जो हैं वो डिविजिबल हैं बाय द सेम नंबर, या फिर आपके पास कोई कॉमन फैक्टर है, राइट? तो उसको अगर आप रिड्यूस कर सकते हो टू द कोएफिशिएंट ऑफ से 1 और 2 एट द मैक्स, तो उस नंबर को सॉल्व करना इजी होता है. यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट का कांस्टेंट नंबर इज 3,800. In order to solve this, the process will be elongated, right? So we will do that. Don't worry. Every equation can be solved by both the methods. Today we will first learn कि elimination method इस process में कैसे काम करेगा. Okay. So question number 1, equation number 1 है, equation number 2 है. Now अगर हम सबसे पहले x की बात करें, तो अगर मुझे x को eliminate करना है, तो x को eliminate करने के लिए मुझे सबसे पहले उसको equal करना पड़ेगा. दोनों x has to be equal. Now 7 को अगर मैं इक्वल करूं और 3 को अगर मैं इक्वल करूं, दिस विल हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस विल हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय 7. Cool? Now 7 3s are 21x plus
18y is equals to right, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा. ओके, 7 3s are 21x plus 35y is equals to राइट. दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारी. अब हमें एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट, जैसे हम एलिमिनेट करते हैं ना, बिग बॉस फॉलो करते हैं आप लोग. तो बिग बॉस के एपिसोड्स में जैसे एलिमिनेशन प्रोसेस होता है ना, पीपल वोट एंड देन वन पर्सन गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीजन. So it's like the same thing. You eliminate one variable from the equation so that you can find the value of the other easily, right? So हम करेंगे minus, minus and minus. This gets cancelled. 0, x खत्म. अब सिर्फ y की बारी है. 18 minus 35 माइनस करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. प्लस माइनस ऑपरेशनली माइनस होगा. साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का. बड़ा नंबर कौन? 18 35 में से 35. 35 का साइन माइनस. सो इट कम्स एज 35 minus 18 17. So this is minus 17y is equals to मुझे तो रफ वर्क के लिए बहुत स्पेस चाहिए होती है. आई होप यू गाइज ऑल्सो टेक योर रफ वर्क का स्पेस, बिकॉज 5 2 minus 2 2 minus 4 is minus 2 मतलब 8 0 850 850 correct. all right, so 17 into 5 करेंगे तो 7 5s are 635. Alrighty. So हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है. Now what did we do is, हमारे पास यहाँ पे हमने एक सब्ट्रैक्शन किया तो आपका बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हुआ ऑपरेशनली, लेकिन साइन किसका लगा? बड़े नंबर का. बड़ा नंबर कौन? 12,250 और 11,400 में से 12,250 से बड़ा नंबर. सो बड़े नंबर का साइन इज नेगेटिव, तो हमने साइन लगाया नेगेटिव का. 850. 17y is equal to 850. सो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो बेसिकली y is equals to minus 850 डिवाइडेड बाय minus 70. और रफ वर्क में करके ही मैंने इसको y is equals to 50 सॉल्व कर दिया. 17 5s are 85 and 0. सो y की वैल्यू आती है 50 बिकॉज माइनस माइनस एक दूसरे को निगेट कर देते हैं. नाउ y is equals to 50 आते ही व्हाट डू यू नो is that your balls की जो cost है that is 50, right? एक बॉल की cost is 50. Now let's understand कि then bat की cost क्या है. कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिए, आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है. This should give you the x का वैल्यू using any of the equation. So let's understand कि कौन सी इक्वेशन लेनी है. Say just because it is in the synchronization, I will pick up the first इक्वेशन. क्यों उठाई मैंने फर्स्ट इक्वेशन? मेरी मर्जी, ऐसे ही उठा लिया. अब उठाया है तो 7x plus 6y is equals to 3,800. Now y is equals to 50. 7x plus 6 into 50 gives you 5 6 30 मतलब 300 is equals to 3,800. So 7x is equals to 3,800 minus 300 becomes 3,500. gives you 500. मतलब x की वैल्यू 500. Your bats are for 500 rupees and your balls are for 50 rupees. कोच ने बहुत सारे बैट और बहुत सारे बॉल्स खरीद लिए हैं. You guys have to reach for the practice. Maths का क्लास is over. Please run fast and अपनी फिजिकल एजुकेशन की क्लास के लिए पहुंच जाइए. कॉस्ट भी आपको मालूम है. तोड़िएगा मत, बर्बाद मत कीजिएगा. Have fun. This is all from this episode today from Kalpavriksha Learning, and मिलते हैं next video में with more questions from this chapter only that I will try and solve.
Please don't forget to like, share, and subscribe. Please don't forget to share your comments in the comment section so that I can take your feedback and improvise on whatever I can. Thank you.